गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में, जिसमें आज मैं 5th क्लास मैथ की क्लास लेकर आई हूँ। आपका 5th चैप्टर जो कि है मासापा और लासापा। मासापा मतलब कि महत्तम समापवर्तक और लासापा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महत्तम समापवर्तक में। मासापा जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वे उभयनिष्ठ संख्या या विभाजक होती हैं जो दी हुई प्रत्येक संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देती हैं। वह छोटी से छोटी एक तरीके से संख्या जो किसी भी दी हुई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर दे, वही उसका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है 12 और 18, 12 एंड 18 का मासापा आपको ज्ञात करना है। तो 12 के सबसे पहले हम गुणनखंड देख लेंगे कि किस किस संख्या से ये विभाजित होता है। जो 12 है ये 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी, और 6। इन सब का टेबल जब आप देखेंगे तो इन सब में जो है ये 12 आएगा। तो इस तरीके से स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके जो गुणनखंड हो गए 6 हो गए, 6 गुणनखंड है इसके। इन संख्याओं से ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। उसी तरीके से 18 है, ये 2 संख्याएं जिसे इसमें भी कॉमन संख्याएं हैं लगभग। जैसे 1 से 12 विभाजित होता है, 1 से 18 भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 है, 6 है, 9 है और 18। इसमें हम देख लेते हैं अब कि दोनों जो संख्याएं हैं उसमें कॉमन गुणनखंड कौन कौन से जिनसे वो विभाजित हो रहे हैं। तो 12 वाले में भी गुणनखंड में है और 18 वाले गुणनखंड में भी है। तो हम देख लेंगे 1 जो है कॉमन है दोनों में, 1 लिख लिया जाएगा। 2 भी कॉमन है दोनों में, इसलिए 2 लिख लेते हैं। 3 भी दोनों में कॉमन है, इसलिए 3 लिख लिया। फिर देखेंगे हम 6 जो संख्या है 6, वो भी दोनों में कॉमन है, इसलिए 6 लिख लिया है। अब देखेंगे हम कि सबसे बड़ा इसमें कौन सा गुणनखंड है। तो देखेंगे इन सभी संख्याओं में जैसे 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है। तो जो 6 है यानी कि 6 संख्या है वो इन सब में सबसे बड़ी है। तो इसलिए इसको 6 को सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड मान लेते हैं। इस तरीके से 12 और 18 का जो मासा होगा ये उसी को 6 को रख दिया जाता है। 12 और 18 का मासा इस प्रकार से हम कह देंगे कि 6। तो ये हो गई आपकी मासा ज्ञात करने की एक विधि जो कि गुणनखंड विधि। अभी सिर्फ मासा देखते हैं जिसमें कई सारी विधियां हैं, उनको बताते हुए चलेंगे। जैसे पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि को भी जो है इस तरीके से बताया गया है कि जैसे 84 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। 84 दिया हुआ है, तो 1 तो 2 से अगर हम 84 को काटेंगे तब भी वो पूरी तरीके से गुणनखंड हो जाएंगे उसके। जैसे कि 84 लिखा हुआ है, उसे आप भाग विधि से भी करके देख सकते हैं। जैसे 2 का 4 से करेंगे 8 आ जाएगा, 4 बचेगा। तो हम जो है फिर से 2 से करेंगे 2 बार, तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से पूरा पूरा ये विभाजित हो रहा है, जो कि इसका आएगा क्या गुणनफल क्या आया है, तो 42 आया। अब इसी तरीके से दूसरा जैसे 42 आ गया है, 42 का फिर से हम गुणनफल करके देखेंगे गुणनखंड, तो 21 आ जाएगा। 21 का फिर करेंगे तो 7 से। तो इस तरीके से ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। अलग अलग करके भी अभाज्य गुणनखंड विधि हम कर सकते हैं। जैसे इस 3 संख्याएं आपको दी हुई हैं 28 यानी 28, 35 और 42। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासापा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मासा निकाल लेंगे, 28 का निकाल लेंगे, 35 का निकाल लेंगे और 42 का निकाल लेंगे। और इसमें भी उसी तरीके से गुणनखंड हम देख लेंगे कि किन किन संख्याओं से विभाजित हो रही है। फिर देख लेंगे इसमें तीनों में कौन सी कॉमन संख्या आ रही है जो सेम है तीनों में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 जो है तीनों में सेम एक ही तरीके से आ रहा है।
तो इसलिए ये जो 3 संख्याएं हैं 28 है, 35 है और 42, इन सभी का जो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो मासा निकलेगा वो आ जाएगा 7, क्योंकि 7 तीनों में आ रहा है, इसलिए 7 कॉमन है, तो हम 7 ही इसका मासा हो जाएगा। फिर हम आते हैं अब अभ्यास 5.1 पे, जिसमें आपका एक्सरसाइज दी गई है 5.1, जिसको आपको करना है। इसमें पहला सवाल है, निम्नलिखित का उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि द्वारा मासापा ज्ञात कीजिए। 24 और 36 दिया हुआ है, 24 और 36। तो इसमें देख लेते हैं 24 और 36 जिस तरीके से हमने अभी यहाँ पे बताया था आपको सबसे पहले नंबर पे, उसी तरीके से सेम ऐसे करेंगे। देख लीजिए कैसे लगाया जाएगा। 24 के सबसे पहले हम गुणनखंड करके देख लेंगे 24 संख्या किस किस संख्या से विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले 1 से विभाजित हो जाएगी, हमें पता है। फिर देखेंगे 2 से भी 24, जब 2 से भाग करके आप देखेंगे तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, इसलिए 2 से भी विभाजित हो जाएगी। फिर 4 से भी विभाजित हो जाएगी, अगर करके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। 6 से विभाजित हो जाएगी और 8 से और 12 से। इन सभी का टेबल आप पढ़ेंगे तो 24 आपको मिल जाएगा, या इस संख्या से विभाजित हो जाएगी। उसी तरीके से 36 यानी 36 देख लेते हैं। ये भी संख्या जो है 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से और 18 से। अब इसमें हम देख लेंगे कि आखिर जो कॉमन संख्याएं हैं जो कि दोनों में कॉमन है वो कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 4 दोनों में कॉमन है, 6 भी दोनों में कॉमन है और 12 दोनों में कॉमन है, जबकि 18 जो है दोनों में नहीं आया, सिर्फ 1 के गुणनखंड में है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो उभयनिष्ठ गुणनफल बनेगा इसका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। इन सभी जो गुणनखंड में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें पता चल रहा है कि सबसे बड़ा गुणनखंड आ रहा है वो 12 है। तो इस तरीके से 12 जो हो गया वो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। इस तरीके से 24 और 36 का जो मासापा हो जाएगा वो 12 आ जाएगा। अगर आप इस फिर जो है दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है 18 और 24 का मासापा ज्ञात करना है आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि द्वारा। ये जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड विधि है, इसको आप उस फॉर्म में नहीं कर सकते कि अलग तरीके से लगा सकते हैं, सेम एज इसी तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। देख लेते हैं। सबसे पहले हम 18 के गुणनखंड देख लेंगे कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे 18 पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, और इसके अलावा 3 से 6 बार और 6 से 3 बार, 9 से 2 बार, 18 से 1 बार। इस तरीके से ये जो है इसके गुणनखंड आ गए। फिर देखेंगे 24 से, इससे पहले भी हमने 24 का बताया आपको। 1 से हो ही जाएगा, 2 से आप पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 से 8 बार, 4 से 6 बार, 4 से 6 से 4 बार, इससे 3 बार, 8 से, और 12 से 2 बार, 24 से 1 बार। तो इस तरीके से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब हम देख लेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके कौन कौन से हैं जो दोनों में कॉमन है। जैसे 1 दोनों में कॉमन है, 2 भी दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है, इसके अलावा 6 दोनों में है इसलिए कॉमन है, और 8। तो इस तरीके से हमने देखा कि इतनी संख्याएं हैं जो दोनों में कॉमन है। 8 नहीं है, ये 4 संख्या है। इसमें हम देखेंगे इनमें से सबसे बड़ी संख्या 6 है, इसलिए हम कह देंगे कि 18 और 24 का जो मासापा हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको 3 सवाल हमने बता दिए हैं, बाकी 2 सवाल आपके बचे हुए हैं, इनको आप कर लीजिएगा। सेम है, इसी तरीके से करना। फिर आप देखते हैं दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है।
निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासापा ज्ञात कीजिए। अभी हमने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। अब देख लीजिए, इसमें दो संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहले नंबर पे 78 और 104। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है मासापा, महत्तम समापवर्तक। देख लेते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है 78 और 104। इसका हम अलग अलग इस फॉर्म में जो मासापा ज्ञात किया जाता है उसे हम कहते हैं सेम एज भाग की तरह ही होता है, मगर लिखा ऐसे ही जाता है। देख लेते हैं, ऐसे 78 ऊपर लिख लेंगे और अब हम देखेंगे कौन सी संख्या से विभाजित हो रहा है। जैसे 2 से यहाँ पे हम विभाजित करके देखें, सबसे छोटी से छोटी संख्या ली जाती है जिससे विभाजित हो जाए। सबसे पहले देखेंगे 2 से, 2 तिहाई 6 हो जाता है। 2 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे और यहाँ पे 1 रेस्ट बचा हुआ है तो इधर 18 हो जाएगा। तो 2 9 18 यानी 18 आ गया। तो इस तरीके से 39 हो गया, 39। और फिर हम अब आगे देखेंगे कि ये जो दोनों संख्याएं हैं 3 से पूरी तरीके से विभाजित है। हम देख लेंगे 3 से करके, 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 का 3 बार जब करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया 13। अब 13 कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिससे विभाजित हो रहा हो, स्वयं से केवल सिर्फ विभाजित होता है, अभाज्य संख्या है एक। इस तरीके से 13 एक कम 13 हम कर देंगे और ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। इसका गुणनखंड हम लिख लेंगे जो भी आए हैं, 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हम 104 का करके देख लेंगे। 2 पंचे 10 हो गया, 2 से 2 बार 4 हो गया। इस तरीके से 52 यानी कि 52 आया। 2 का 2 बार फिर करेंगे, 4 आ जाएगा। इधर से 1 बचा, 12 हो गया। 2 का 6 बार करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस तरीके से 26 आ गया। 2 का 1 बार तो 2 ही आ गया। 2 का 3 बार 6 आ गया। तो इस तरीके से फिर से 13 आ गया। आप देख रहे हैं दोनों फिर से 13 एक कम 13 कर देंगे, 1 बार जाएगा। और इन गुणनखंड को जो भी ये आई हुई हैं संख्या, इनको मल्टीप्लाइज के फॉर्म में लिख लेंगे। अब हम देखते हैं इसमें कॉमन कौन सी है। जो कि 2 है, ये दोनों में आई, सबसे छोटी संख्या जो है दोनों में आई है 2, इसलिए जो है और सबसे ज्यादा बार आई से यही इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासापा हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा आंसर। फिर दूसरा सवाल है कि 92 और 138 लिखा हुआ है। देख लेते हैं 92 138 का। सबसे पहले उसी तरीके से 92 लिख लेंगे यहाँ पे 92 और फिर से इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसके। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से करेंगे तो 2 का 4 बार 8 आ जाएगा, 1 बच्चा इधर चला गया। और इस तरीके से 2 6 12 यानी कि 12 आ जाएगा। इस तरीके से 46 यानी 46 आ गया। 2 से फिर करेंगे, 2 का 2 बार 4 आ जाएगा, 2 का 3 बार 6 आ जाएगा। पूरी तरीके से विभाजित हो गया। 23 आया, 23 बन जाए 23 हो जाएगा। 23 एक 23। फिर 138 कर लेंगे इसी प्रकार से। 2 से सबसे पहले करेंगे, 2 का 6 बार 12 आ जाएगा, 1 बचा 18 हो गया यहाँ पे। 2 का 9 बार 18 हो गया। 69 आ गया। 3 से पूरी तरीके से विभाजित है संख्या। 3 का 2 बार 6 आ गया, 3 का 3 बार 9 आ गया। फिर यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23 आया है। 23 1 23। यहाँ पे हम लिख लेंगे सारी संख्याएं जो भी गुणनफल के फॉर्म में, जैसे 2 2 और 23, 2 3 23। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2 है जो कि दोनों में कॉमन आया है और अधिक बार। तो इस तरीके से 2 जो है आंसर हो जाएगा इसको। देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। इसके बाकी के सवाल आप कर लीजिएगा होमवर्क में। इसी तरीके से करना है। अब आगे देखेंगे कि निम्नलिखित की सतत लंबी विभाजन द्वारा मासापा ज्ञात करो। इसे भाग विधि द्वारा मासापा ज्ञात करना है, उसी फॉर्म में लिखना है। देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 27 और 46 का याद करना है। देख लेते हैं कैसे करेंगे।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 27 और 46, जो छोटी संख्या है उसको आगे लिख लेंगे, और जैसे 46 ही बड़ा है तो इसलिए इसको पीछे लिख लेंगे। अब यहाँ पे कर लेंगे, देख लेंगे कैसे। 27 का एक बार 27 आ जाएगा, इसे माइनस कर देंगे, 19 आ जाएगा, देख लेते हैं। उसके बाद ये जो आगे की संख्या है इसको यहाँ पे लिख लिया जाता है। फिर 19 का एक बार तो 19 आ जाएगा, फिर इसको माइनस कर देंगे, 8 आ जाएगा, 8 यहाँ पे लिख के उसके बाद ये जो संख्या है इसको फिर अंदर लिख लेंगे। फिर 8 का 2 बार जब करेंगे तो 16 आ जाएगा, इससे जब माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर जो है ये जो संख्या आई है 8 ये अंदर लिख लेंगे, फिर 3 का 2 बार 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों का माइनस 2 आ जाएगा, 2। फिर ये जो संख्या है 3 इसको अंदर लिख लेंगे। इस तरीके से 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और इन दोनों का माइनस 1 आ जाएगा, और ये संख्या अंदर लिख लेंगे। फिर इस तरीके से 2 से ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। आप देखते हैं कुछ भी शेष नहीं यहाँ पे बचा है। जो आखिरी वाली संख्या जिससे वह संख्या विभाजित होती है पूरी तरीके से, वही यहाँ पे महासपा हो जाता है। यानी आखिरी में 1 से ये 2 विभाजित हुआ है, इसलिए 1 जो आ गया वो आपका महासपा आ गया, और आंसर भी। इस तरीके से दूसरा सवाल देख लेते हैं। 63 लिखा है, 45 लिखा है। अब इसमें संख्या जो है 45 छोटी है, आगे लिख लेंगे, 63 बड़ी है, इसको पीछे लिख लेंगे। इस तरीके से सेम है, उसी तरीके से करेंगे। 45 1 बार तो 45 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे दोनों संख्याओं को, 18 आ जाएगा। 18 को आगे लिख के ये जो 45 है ये अंदर लिखेंगे, और 18 2 जा 36 यानी 36 आ गया। 2 बार जब हमने किया तो, और फिर इन दोनों को जब संख्याओं को 45 और 36 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, ये 18 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 9 का जब 18 से विभाजन करेंगे तो 2 बार ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि ये 2 जिस प्रकार हम भाग करते हैं सेम ऐसे ही होता है, बस कुछ चीजें बदली हुई होती हैं। बस इसी तरीके से आपको ही सारे सवाल करना है। 3 नंबर के सवाल हैं, हमने 2 बता दिए हैं, बाकी सेम है, उसी तरीके से करना है आपको। तो इस तरीके से आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।